पता है क्या, हमारे पास जब भी क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन सामने आता है ना, हमारे पसीने आ जाते हैं. More often than not, we are worried about it that we are going to take a hell lot of time in that. अगर हम वक्त लगा भी लेंगे उसमें तो हमारा सही होगा कि नहीं. पर पता है क्या, कई बार मैंने ये देखा है कैट के क्वेश्चंस में कि भाई लिखा हुआ है क्वेश्चन स्टेम में इफ ट्रू वुड वीकन और इफ ट्रू वुड स्ट्रेंथन. जनरली स्ट्रेंथन वाले में नहीं, इफ ट्रू वुड वीकन वाले में मैंने ये देखा है. होता क्या है वो एक्चुअली इट्स अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन. हमें लग रहा है क्रिटिकल रीजनिंग वीकेंड है तो इसको लाइक वी हैव टू गो टू द पैसेज एंड वी हैव टू चेक एंड वीकेंड एंड ये वो. इन एसेंस इट इज अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन. मतलब एक्चुअली देखा जाए तो आपके साथ धोखा. धोखा इन द सेंस कि काम आसान हो गया भाई. ट्रू फॉल्स क्वेश्चन तो आसान होता है सॉल्व करना. सो इस बात को याद रखना. इफ ट्रू वुड वीकेंड हमेशा ऐसा नहीं होगा पर कभी कभी ऐसा होता है. It is actually a true false question and I would like to elucidate my point with the help of this passage. I'm not going to solve it with you here right now, but this is taken from CAT 2025 slot 3. Okay, so this talks about tribal imagination, tribal art, tribal warfare, tribal literature something. और इस पैसेज में चार पैराग्राफ्स थे. Then in the end we have this set of questions. पहला क्वेश्चन उसका ये था, all of the following if true would weaken the passage's claims about the hallucinatory tribal imagination except that. Okay, अब बच्चा यहाँ पे परेशान, पसीना चालू. ओहो, इसको ना हमको जाकर के कहाँ पे क्लेम है उसका, कहाँ पे कनेक्ट होगा, अच्छा वीकेंड करना है, कैसे होगा, एंड दिस इज गोइंग टू टेक मी टाइम. अब आप ये समझो यहाँ पे कि एक्सेप्ट दैट बोला है. सबसे पहले मेरी दरखास्त है आपसे, इल्तिजा है आपसे, विनम्र जो भी कहते हैं उसको, रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज लिख लो नीचे में आप इसमें ऑल वुड वीकेंड एक्सेप्ट. सो वीकेंड except means that last one can be neutral or it can strengthen. It may not do anything to the passage लेकिन बाकी के तीन weaken कर रहे हैं. अब यहां पे वो पॉइंट आता है जो मैंने शुरू में ड्यूब बोला कि भाई यहां पे इस क्वेश्चन में these were like these options were just based on true false from the passage. जैसे ऑप्शन 1 कह रहा है shamanic rituals involving conversing with the dead often feature in tribal stories. तो कन्वर्सिंग विद द डेड इज गिवन इन वन पैरा इन द पैसेज. तो भाई कन्वर्सिंग विद द डेड फीचर इन ट्राइबल स्टोरीज. ट्राइबल की स्टोरीज जो है उसमें आपको ये दिखेगा मिलेगा कि अच्छा दीज पीपल यूज टू कन्वर्स विद द डेड. तो ये तो दिया हुआ है पैसेज में. दिस इज नॉट वीकनिंग योर क्लेम, राइट? इज सिंपली ट्रू फॉल्स हुआ. Option 2, tribal art excludes the depiction of the mundane reality of everyday life and objects. In the passage in one para, it's clearly given, I think it's in the first para itself, या last para में कहीं पे है कि everyday objects, everyday reality, everyday वाला like mundane things were included. तो ये कह रहा है excludes the depiction of mundane reality. तो ये तो opposite चला गया. This is weaken. Simple language में बोले तो false. थर्ड वाला कह रहा है ट्राइबल नैरेटिव्स exhibit a chronological beginning, middle and end. In one para it's clearly written कि they didn't care much for chronology. कोई मतलब एक fluidity थी उनके पास, ठीक है, टाइम के हिसाब से सब करना नहीं था. So this is weakening the point given there. Simple language में बोले तो false. Fourth one, tribal stories depict the natural world in accordance with rational scientific knowledge. बहुत clearly एक जगह पे दिया है कि they did not bother much about logic and rationale behind anything. So this was false. I hope you got the point. So ये था क्या? This wasn't critical reasoning weakening in the true sense of the word. Simple language में ये चारों options लेकर के आपने देखना था कहाँ पे वो talking to the dead था, कहाँ पे आपका mundane वाला था, कहाँ पे वो था, and then these were just given as opposite. Only option A was the one that was not, that is actually mentioned there, so it's not weakening it. कितना सही, कितना मजेदार पॉइंट है ये. अगर आप इसमें प्रैक्टिस इस लाइन पे करो और आप समझ जाओ कि हाँ इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है. और हाँ याद रखना क्रिटिकल रीजनिंग वीकनिंग में ज्यादातर ये होता है. होप दिस हेल्प्स. थैंक यू.